गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज फिर से एक बारिश वाला दिन है और ओडेन आज कहीं आउट ऑफ स्टेशन गया हुआ है, तो आज भी मुझे इवान को लेने के लिए जाना पड़ेगा। आई एम जस्ट होपिंग कि जब मैं उसको लेने के लिए जाऊंगी तब बारिश ना हो रही हो। और ये बिल्ली देखो बार बार आके हमारे वॉक वे पे बैठ जाती है। और फिर थोड़ी देर में मैं इवान को लेके आ गई वापस, और ऑब्वियसली बारिश हो रही थी तब। It's okay. I can. Do you already? इवान स्कूल से आते ही मुझे कन्विंस करने लग गया कि मैं उसकी बड़ी वाली बाइसाइकिल निकाल लूं। मैंने बोला कि इतनी ऊंची है वो, कैसे बैठने वाला है, तो बोल रहा था मम्मी मैं ऐसे ऐसे करके बैठ जाऊंगा उसमें। बाहर इतनी ज्यादा बारिश हो रही थी, इवान को जब मैं लेने गई तो ये लॉक घर का काम ही नहीं कर रहा था। बहुत वेट करके हाथ सुखा के मुझे यूज करना पड़ा फिंगरप्रिंट का। वापस आई तो देखा कि ये आ गया मेरा पैन, जो मैंने अपने नए इलेक्ट्रिक अवन के लिए लिया। तो मैं आपको दिखाती हूँ, इलेक्ट्रिक स्टव के लिए लिया है। काफ़ी दिन से मैं एक रोटी का तवा ढूंढ रही थी ऑनलाइन, और मैंने ताओबाओ पे बहुत सारे पैन्स की सर्च की थी, और उसमें मुझे एक ये रॉट आयरन का पैन दिखा जो कि मुझे थोड़ा तवे के जैसा लग रहा था, काले कलर का। और मैंने इसके बारे में पढ़ा था कि ये बहुत अच्छे से हीट कंडक्ट कर लेता है, और ये नेचुरली ही नॉन स्टिक के जैसा होता है। तो इसमें मैं बहुत सारे काम कर सकती हूँ, मे बी डोसा वगैरह भी बना सकती हूँ। बहुत हैवी है, 1-1.5 किलो का लग रहा है। कास्ट आयरन से पतला है, और आवाज़ से भी देखो आप, कास्ट आयरन से अलग लग रहा है। मेटल वाला इसमें आवाज़ है, बट ब्लैक है। आई होप ये जल्दी गर्म हो जाए, तो मैं ट्राई करके देखूंगी। रोटी वोटी बनाती हूँ इसमें। अभी एकदम सही टाइम है, इवान भी घर पे आ गया है, तो अभी इसका रोटी बनाने का टाइम हो गया है। और इंडिया से निकलने के बाद मेरा एक बड़ा स्ट्रगल रहा है रोटी बनाना, क्योंकि यहाँ पे गैस भी अलग होती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता था। तो यहाँ के गैस के हिसाब से मुझे अलग अलग पैन्स ट्राई करने पड़ते थे रोटी के लिए। तो मैंने ना ये रख दिया है ऊपर, बट ये एब्सोल्युटली फ्लैट नहीं है। ये पता नहीं एकदम चिपक नहीं रहा है, ये वेस्ट गया मुझे लगता है। बट आई स्टिल ट्राई टू मेक अ रोटी। आई डोंट थिंक अच्छी बनेगी, क्योंकि टच ही नहीं हो रहा है नीचे। तो आप ही देख लो। वैसे तो इस पैन की क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये रॉट आयरन भी काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। बट जैसे ही मैंने इसको गर्म किया ना, इसका शेप थोड़ा सा चेंज हो गया। तो नीचे से थोड़ा फ्लैट था पहले, और अभी थोड़ा सा मुड़ गया है। तो यही प्रॉब्लम होती है जब आप स्टील के अलावा कोई और चीज़ यूज़ करते हो, मुड़ मुड़ जाती है वो। अदरवाइज है ना, अगर कोई नॉर्मल ये गैस का स्टव होता तो मैं इसमें आराम से रोटी बना सकती थी। अभी क्योंकि ये अच्छे से टच नहीं कर रहा नीचे ना, तो बहुत ही धीरे धीरे ये हीट अप हो रहा है, तो रोटी बन तो रही है लेकिन बहुत धीरे सिक रही है। तो मैंने सोचा है इस पैन को रिटर्न कर दूंगी। Have to keep a curve. Hey, come on. Move away. आप लोग भी देख लो, परसों तक ये ट्रेनिंग व्हील्स वाली बाइसाइकिल चला रहा था, दोनों साइड पे व्हील्स लगी हुई थी, अपने साइज की वो चला रहा था। और आज देखो इसने जबरदस्ती मुझसे ये बड़ी वाली बाइसाइकिल निकलवाई है, नीचे वाले स्टोर रूम में पड़ी थी, और इसने बोला कि मम्मी मैं बड़ी वाली साइकिल चला लूंगा, आप मुझे दे के तो देखो। तो देखो इसमें ट्रेनिंग व्हील्स भी नहीं लगी है, और इवान के पैर इसके नीचे तक आ भी नहीं रहे हैं, फिर भी इतने अच्छे से बैलेंस कर रहा है। इवान की बैलेंसिंग स्किल्स काफ़ी अच्छी रही है बचपन से। अभी मैं इवान को लेके साइकिल चलवा रही थी, तो उसकी वो दादी है ना, जो हमको हमेशा कुछ ना कुछ खाने का पकड़ाती रहती है, उन्होंने हमको देख लिया, फिर वो बाहर ही गार्डन में ये लेके आ गई, ज़बरदस्ती हमको दे दिया। ये देखो, ये है ना बाउजर है, एक तो मीट वाला है, एक वेजिटेरियन है। इतना मना करी बट वो मानती ही नहीं है, कैसे समझाए उनको। और इवान ने बचपन से कभी भी पियानो में इंटरेस्ट नहीं दिखाया, जबकि हमारे पास शुरू से था ये पियानो। लेकिन आजकल ना रिसेंटली मैं बजाने लग गई हूँ ये, तो इवान मुझे बोलने लग गया कि मुझे भी सीखना है, मुझे भी ट्राई करना है। तो मैंने इसके लिए एक ऐप डाउनलोड कर ली इसके आईपैड पे। This one maybe? Yes. No, no, look. Which one is the blue one, Ivan? Check. The blue one is the middle, but the C one. Now you have to play the middle. No? No, no, no. Blue one. Play blue one. Which one is this one, Ivan? Just play. Don't wait. और मैंने ना ट्रायल वर्जन इसका किया है डाउनलोड। इसका फुल वर्जन तो बहुत ही महंगा है, आई थिंक एक हफ्ते का 2,500 रुपए कुछ तो है। इट्स विद 2 ब्लैक वंस, इट्स ऑन द साइड ना इवान। नो। Okay. यस, you'll get it, you'll get it. Okay, now the one is the C. This is different and this is different, they are not on the same line. Oh, no. The blue one. अभी तो ये ऐसे ही इंटरेस्ट दिखा रहा है क्योंकि पहली बार ऐप यूज कर रहा है, लेकिन इसको अगर डिफिकल्ट लगती है कोई चीज ना, तो बहुत जल्दी गिव अप करता है। करना है तो अच्छे से करना है, नहीं तो बिल्कुल नहीं करना है। तो 3 दिन का ही ट्रायल लेना बेस्ट है। Again. Yes. Look, I'll show you how to play, okay? The next day. एकदम कड़क धूप निकली है आज। हमने सब कुछ जो भी बेसमेंट में रजाइयाँ वगैरह पड़ी थी, सारी यहाँ पे मैंने रख दी है।
और कितनी भी धूप हो, कितनी भी गर्मी हो, इवान सुबह उठते ही निकल जाता है साइकिल पे और मुझे भी ज़बरदस्ती बुलाता है क्योंकि उसको लगता है कि कोई मॉन्स्टर वगैरह इसको पकड़ ना ले। और एक आध बार तो इसके कान में कोई मच्छर की आवाज़ आ गई थी, तो तब से इतना डर गया, मुझे बोलने लग गया कि कोई कीड़ा है जो मेरा पीछा कर रहा है। और आजकल इसको ये भी शौक चढ़ा है कि अपना खुद का स्लो मोशन वीडियो निकलवाता है कूदते हुए। तो बोलता है मम्मी एक वीडियो निकाल लो मेरा, मैं ऐसे कर रहा हूँ। हेलो एवरीबॉडी, मैंने पहले आपको बताया था कि हमारी जो सोसाइटी है वो है ना काफ़ी दूर है सारे सुपरमार्केट वगैरह से, तो बहुत ही दूर मुझे बस लेके जाना पड़ता है। कुछ भी खरीदना हो ग्रोसरीज वगैरह तो कम से कम 5-6 किलोमीटर, तो उसमें ना एक आध घंटा लग जाता था। तो अभी रिसेंटली मुझे पता चला है कि इनका एक अलग से सिस्टम है ग्रोसरीज मंगवाने का, और चाइना में ये काफी कॉमन है, बट मुझे नहीं पता था हमारी सोसाइटी में भी है। तो होता क्या है कि एक यहाँ पे किसी शॉप या घर को कलेक्शन सेंटर बना देते हैं और आप ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करो, एक मेituan नाम की ऐप है वहां से, तो फिर आपका सामान अगले ही दिन उस घर में आ जाता है और उस घर के गार्डन से या उस शॉप के गार्डन से आप उठा के ले जाओ। ये सामान थोड़ा सुपरमार्केट से अलग होता है। आई थिंक किसान वगैरह जो होते हैं ना, वो सीधा यहाँ पे डिलीवरी कर देते हैं, जो लोकल एरिया के किसान होते हैं। सुपरमार्केट से भी उसका 1/3 या हाफ प्राइस होता है। सुपरमार्केट में अगर 40 रुपए के आधा किलो टमाटर मिल रहे हैं, तो यहाँ पे आपको 15-20 रुपए के मिल जाएंगे। तो आई कुडंट बिलीव इट एंड आई ऑर्डर्ड अ लॉट ऑफ इट यस्टरडे। और आप बेसिकली कुछ भी खरीद सकते हो, आप मिल्क विल्क सब कुछ खरीद सकते हो। तो अभी ना मैं वहीं पे जाने वाली स्कूटी लेके, मेरे घर के पीछे ही वो घर है थैंकफुली, वो कलेक्शन वाला घर, और मैं आपको दिखाऊंगी कैसे मैं कलेक्ट करती हूँ। अभी मैंने बस सनस्क्रीन लगाई है क्योंकि बहुत ज्यादा धूप बढ़ गई है। देखो बहुत टाइम बाद हमने काफी रजाइयों वगैरह को भी धूप में लगाया है। अगर ये सामान अच्छा निकला ना क्वालिटी वाइज, तो फिर मैं यहीं पे से मंगा दिया करूंगी। इससे ना टाइम भी बचेगा, आने जाने का खर्चा और मेहनत वगैरह बचेगी। बस खाना थोड़ा ठीक हो, सब्जियां ठीक हो। मैं आपको भी लेके चलती हूँ वहां पे। बस एक कोड दिखाना होगा, एक जो QR कोड, वो दिखा के ले सकते हैं। हमने मच्छर वाली जाली भी लगा दी है क्योंकि गर्मियों में घर खुला रख सकते हैं और बहुत मच्छर आएंगे। ये रजाइयाँ हमने लगा के रखी है धूप, और वो जापानीज चटाई। एक्चुअली इस टोपी से अच्छा ये वाली है, ये ज़्यादा शेड देती है। देखो कुरियर आ गया कोई हमारा। और ये मेituan ऐप की नेक्स्ट डे डिलीवरी वाली जो सर्विस है, वो पहले हमारे एरिया में नहीं थी, अभी रिसेंटली ही ये आई है। शायद इन्होंने इसलिए शुरू की है क्योंकि गर्मियों का मौसम हो गया है, लोग बाहर ज़्यादा निकल नहीं पा रहे हैं। देखो कितनी हरियाली है, मज़ा आ जाता है यहाँ पे स्कूटी चलाने में। और स्कूटर्स भी ये सारे साइलेंट है ना, एकदम इलेक्ट्रिक, तो ऐसा लगता है जैसे चल ही रहे हो, बिल्कुल भी आवाज़ शोर शराबा नहीं होता। और इतनी बर्ड्स, तितलियाँ बाबा गर्मियों में तो। और ये देखो सामने इस घर ने तो बहुत ही अच्छी लैंडस्केपिंग की हुई है बाबा। और मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ आज। इस सर्विस से ना मेरा बहुत टाइम, पैसा, एनर्जी बचने वाली है फ्यूचर में। देखो बिल्ली बैठी हुई है यहाँ पे, हर जगह बिल्लियाँ। यहाँ पे पार्क कर रही हूँ और बाहर मेरा पैकेज होना चाहिए बट दिख नहीं रहा है, देखती हूँ। वहाँ से मैं आई हूँ और यहाँ पे, और पहली नज़र में देखते ही मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने धनिये के जगह सेलेरी ऑर्डर कर दी इतनी सारी। एक्चुअली सेलेरी है ना धनिये के जैसी ही दिखती है, गलती से मैंने इतनी सारी ऑर्डर कर दी। मुझे लगा कि धनिया बहुत सस्ता मिल रहा है, कर देती हूँ। अब मुझे धनिया फिर से मंगाना पड़ेगा क्योंकि धनिये के बिना मुझे खाने में मज़ा नहीं आ रहा बिल्कुल। इसको ऐसे मैंने बास्केट में डाल दिया है। अब ग्रोसरीज लेने के बहाने मैं बाहर आई हूँ तो बड़ा अच्छा लग रहा है, तो स्कूटर को रोक के थोड़ा नेचर को एंजॉय कर रही हूँ। यहाँ बिना काम के तो मुझे निकलने का मन ही नहीं करता। अभी कुछ ऐसी गर्मी हो रही है कि धूप में जाओ तो एकदम चुभ रही है थोड़ी, लेकिन छाया में आते ही अच्छा ठंडा लग रहा है। ऐसी गर्मी बेस्ट लगती है मुझे। धूप भी है बट इट्स नॉट वेरी हॉट। थोड़ा पसीना आ गया, आपको दिख रहा होगा। गर्मी गर्मी गर्मी। धनिया, जिसके लिए मैंने ग्रोसरीज ऑर्डर की थी, एक्चुअली मुझे सिर्फ धनिया चाहिए था, धनिया और टमाटर, इसलिए मैंने बल्क में किया। लग रहा था कि सिर्फ एक आइटम क्यों ऑर्डर करूं, बेचारा कोई मेहनत से ला रहा है, इसलिए मैंने इतनी चीजें ऑर्डर की। लेकिन मेरा इंपॉर्टेंट था सिर्फ धनिया और टमाटर। ये ना इनके पैकेट्स खुले हुए हैं, कोई फाड़ के निकाल तो नहीं लिया ऐसा लग रहा है। ब्रोकली तो फ्रेश लग रही है एकदम।
इट्स स्मेलिंग गुड ऑल्सो। तो नाली वाले पानी का नहीं है ये। टमाटर, दो अलग अलग प्राइस वाले मैंने टमाटर मंगाए, देखते हैं कौन सा अच्छा है। प्याज भी दो अलग अलग टाइप के मंगाए हैं, अलग प्राइस वाले, तो जो ज़्यादा टेस्टी होगा वो नेक्स्ट टाइम ऑर्डर करूँगी। और ये है सेलेरी जो धनिए की जगह मैंने मंगवा दी, और ये भी 2 बंडल्स मैंने मंगवा दिए, लेकिन इसको यूज़ कैसे करना है मुझे नहीं पता है। लहसुन भी आधा किलो मैंने मंगवाए थे छिले हुए, जो कि आ गए आज। और ये भिंडी भी आ गई आज पार्सल में। ये मैंने छोटी वाली, इससे छोटी मिलती नहीं है, सबसे छोटी वाली ऑर्डर की थी। एक्चुअल में ना इतनी लेंथ होती है, इतनी इसके ना 2-3 सेंटीमीटर और होती है एक्चुअल की। मैंने सोचा देखती हूँ कैसी है, और ये मैंने थोड़ी सी टेस्ट करके देखी, सच में बहुत ही अच्छी है ये। इसमें खुशबू भी भिंडी वाली आ रही है, यूजुअली यहाँ बड़ी वाली भिंडी में खुशबू नहीं होती। इवान के वापस आने से पहले ही ओडिन ने कोल्ड नूडल्स बना के रख दिए थे, तो इतनी सारी वो आइस डाल देता है ऊपर से, और इसने बोला कि फ्रिज में रख दो और ठंडा हो जाएगा। तो ओडिन का बोल मैंने फ्रिज में रख दिया है, और मेरा वाला बोल यहाँ पे रख के खाने वाली हूँ मैं। सुबह से ना कुछ काम में लगी हूँ, तो खाना बनाने का मेरे पास टाइम नहीं था, और सब्जियाँ भी मेरे पास थी नहीं, इसलिए मैंने इतनी सारी ऑर्डर करके रखी थी। तो अभी मैं नेक्स्ट मील है ना अपनी इंडियन वाली बनाने वाली हूँ। ये बकव्हीट नूडल्स बहुत ही च्यूई होते हैं और बहुत ही ज़्यादा बाइट होता है इसमें, जो कि नॉर्मल नूडल्स में नहीं होता। ये मैं पहले बहुत बार बता चुकी हूँ, लेकिन नए व्यूअर्स को हमेशा बताती हूँ कि कभी मौका मिले तो कोल्ड नूडल्स ट्राई करें, बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है। और कमेंट्स में लोग मुझे हमेशा बोलते हैं कि आप डिश वॉशर क्यों नहीं खरीदते हो, बर्तन हमेशा साफ़ करने पड़ते हैं इतने बार। तो आप अभी देख लो, कोल्ड नूडल्स यहाँ बनाए थे ओडिन ने, उसमें इतने सारे बर्तन गंदे हो गए, और सारे बर्तन बहुत ही बड़े साइज़ के हैं। इसमें से कोई भी बर्तन है ना डिश वॉशर के अंदर नहीं आने वाला है। सिर्फ कप प्लेट्स आती है छोटी वाली, जो कि चाइनीज़ कुकिंग में बिल्कुल भी यूज़ नहीं होती है। यहाँ पे मोस्टली बड़े चम्मच, बड़ी कढ़ाइयाँ और बड़े बर्तन ही यूज़ होते हैं मोस्टली। इवन नूडल के बोल्स भी इतने बड़े होते हैं कि इजीली डिश वॉशर में नहीं आने वाले। और अभी मैं ना जो इलेक्ट्रिक स्टव टॉप मैंने लिया था कल ही, उसको अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। ये हमने सेकेंड हैंड लिया था और ये साफ़ ही आया था, बट इसमें कुछ परमानेंट निशान जैसे थे, जो कि मुझे पता नहीं था साफ़ होंगे कि नहीं होंगे। जैसे वो होता है ना, कई बार टाइल्स पे भी निशान पड़ जाते हैं जो कि परमानेंट जैसे हो जाते हैं। तो मैंने अच्छे से इसको ना मेटल वाली ब्रश से खूब रगड़ रगड़ के क्लीन किया, तो एक्चुअल में ये पूरा स्मूथ हो गया। जो भी इसमें मार्क्स थे, निशान थे, धब्बे थे, वो सारे चले गए। तो शायद जो पिछला ओनर था उसने ज़्यादा मेहनत नहीं की इसको साफ़ करने में। और अभी मैं बनाने वाली हूँ भिंडी, जो आपने देखा सुबह ही आई है घर पे। मैंने काफ़ी बल्क में ऑर्डर की थी और अच्छी खुशबू भी आ रही थी, तो मेरा मन कर रहा था जल्दी से खा लूँ। और मैं ऐसा बोरिंग काम करते टाइम हमेशा कोई टीवी शो चला देती हूँ। आजकल मैं हाउस नाम का एक टीवी शो देख रही हूँ, जिसमें थोड़ा हॉस्पिटल का ड्रामा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। दवाइयों की और बीमारियों की नॉलेज भी मेरी बढ़ रही है थोड़ी। और ये भी आ गया आज कुरियर में। तो ये मैंने पॉट क्लीनर मंगवाया था, इसके साथ एक ब्रश आई है और एक स्क्रैप करने वाला ये आया है टूल। और ये एक नया टाइप का मैंने मंगाया। पहले मैंने स्प्रे वाले लिक्विड्स लिए हैं, फर्स्ट टाइम मैंने एक मास्क जैसा लिया है। इसमें ना ऐसा पॉट के ऊपर मास्क लगा हुआ है, फेस मास्क के जैसे इसको अप्लाई करना है ब्रश से। ये देखो कितना काला हुआ पड़ा है। कितने सालों से मैं जो नॉर्मल गैस स्टव है आग वाला वो यूज कर रही थी, तो यहाँ पे ना वो येलो जलता है और बहुत सारा रेसिड्यू यहाँ पे जमा हो जाता है, और इतना वो काला हो जाता है, रगड़ रगड़ के भी वो नहीं उतरता है। तो उसका एक ही सोल्यूशन होता है इस टाइप का कुछ यूज करना। तो आज मैं ये ट्राई करने वाली हूँ। और ये मास्क लगाने से पहले मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा खाना बना देती हूँ, टाइम हो रहा है इवान के आने का भी। तो भिंडी मैं बना रही हूँ नॉर्मल तरीके से, जीरा, उसके बाद लहसुन, और उसके बाद सीधा भिंडी डाल देती हूँ। मसाले वगैरह मैं लास्ट में डालती हूँ। और जब तक भिंडी कुक हो रही है, मैं सोच रही हूँ कि वो मास्क लगा देती हूँ पॉट पे। और ये जो पॉट क्लीनर है, ये मैंने मंगवाया था अराउंड 130-140 रुपए में। ये देखो, देखने में एकदम जेली के जैसा है, और मुझे पता है कि इन्होंने जेली के जैसा ये क्यों बनाया है। पहले मैंने जो भी लिए हैं वो स्प्रे लिए हैं जो लिक्विड फॉर्म में आते हैं,
तो लिक्विड का क्या प्रॉब्लम होता है ना, आप पॉट पे स्प्रे करते हो तो वो अच्छे से फैलता नहीं है और पॉट के चिपकता नहीं है, तो इतना इफेक्टिव भी नहीं होता ये। लेकिन ये क्योंकि जेली है तो ये एकदम गोंद के जैसे, एकदम ग्लू के जैसे चिपक जा रही है पॉट से, तो ऑब्वियसली अच्छे से चिपकेगी तो अच्छे से काम भी करेगी ये। और मुझे सच में देखना है कि पॉट क्लीन होता है कि नहीं, क्योंकि लिक्विड वाला तो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था, बहुत बार मैंने लिया हुआ है। उसको मैं 2-2 3-3 दिन भी रखती थी ना तो भी पॉट क्लीन नहीं होता था। और इसमें लिखा हुआ है सिर्फ इसको 1 दिन के लिए रखना है, बस ओवरनाइट। तो कल मैं देखती हूँ कि कैसे क्लीन होता है ये। अब इसको प्लास्टिक में रैप इसलिए करते हैं बस ताकि ये ड्राई ना हो जाए, क्योंकि जब तक ये गीला रहेगा तब तक ये इफेक्टिव रहेगा। और अब मैं इसको जो वॉशिंग मशीन वाला एरिया है पीछे हमारे घर के, वहाँ पे रखने वाली हूँ, क्योंकि वहाँ पे कोई आता जाता है नहीं तो एकदम डिस्टर्ब नहीं होगा, और वहाँ पे धूप भी नहीं आती है पीछे तो सूखेगा भी नहीं जल्दी। और जब तक मैं पॉट पे मास्क लगा रही थी तब तक थोड़ी सी भिंडी ब्राउन भी हो गई थी, बट उससे भी अच्छा टेस्ट आ जाता है कई बार। तो इसमें बस मैं नॉर्मल मसाले डाल रही हूँ अभी। और देखो ये जो पैन मैं अभी यूज़ कर रही हूँ ये काफ़ी पुराना हो चुका है, इसको भी शायद 4-5 साल हो चुके हैं। रिसेंटली मैं सोच रही थी कि इसको मैं फेंक देती हूँ, कोई नया पैन ले लेती हूँ। यूजुअली जो लोग कुकिंग की व्लॉगिंग करते हैं वो लोग बहुत अच्छे पॉट्स और पैन्स यूज़ करते हैं। और जब आपकी नई शादी हुई होती है, आपका नया घर होता है जो बसाना होता है, तब तो बहुत ही ज़्यादा दिमाग में आता है कि हर चीज़ एकदम परफेक्ट हो, जो काम की चीज़ें हो वही हो हमारे पास, और सब कुछ एकदम सुंदर हो। लेकिन अब वो स्टेज चली गई है, अब यानी 8 साल हो गए हैं। अब मुझे लगता है कि जो कुछ काम कर रहा है उसको यूज़ करो। और वैसे भी नॉन स्टिक पैन जो है नया भी लिया, एक बार भी अगर उसको ख़राब तरीके से यूज़ किया तो उसका कलर वलर चेंज हो जाता है। अगर किचन में कहीं जगह रहेगी दीवार पे तो वहीं पे इस पैन को मैं लटका दूंगी इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट। और ऑब्वियसली भिंडी मैं बना रही हूँ तो भिंडी के साथ रोटी खानी बेस्ट लगती है। और आपको पता है कि मेरे पास कोई भी प्रॉपर तवा नहीं है अभी इस इलेक्ट्रिक स्टव के लिए। जो व्लॉग के शुरुआत में मैंने तवा लिया था वो भी मैंने लौटा दिया है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक एक्सपेरिमेंट करती हूँ। मेरे पास ये एक पॉट प्रोटेक्टर पड़ा हुआ था जो मैंने काफ़ी पहले लिया था, और मैंने आपको पुराने व्लॉग में दिखाया भी था। इसको मैंने लिया था जो अपने पॉट्स हैं उनको गैस की फ्लेम से प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि पॉट सारे काले नहीं हो जाए। तो ये है ना, हीट बहुत ही अच्छे से कंडक्ट करता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी को तवा बना के देखती हूँ, हो सकता है रोटी बहुत ही अच्छी बन जाए। तो देखो रोटी अच्छी तो बनी, लेकिन पहली वाली थोड़ी जल गई क्योंकि इतने अच्छे से इसमें से ना हीट पास हो रही थी। अभी मैं दूसरी रोटी बनाने वाली हूँ जिसमें थोड़ा टेम्परेचर कम करके रखूँगी, तो देखती हूँ कैसी बनती है। और देखो ये सच में इतनी अच्छे से बन रही है, बहुत अच्छे से हीट लग रही है, एकदम इवनली हर तरफ, एकदम गैस वाली रोटी जैसी लग रही है। कई बार बेस्ट कुकवेयर भी दिखने में एकदम साधारण होता है इसके जैसा। तो आई विल स्टिक टू दिस, शायद मैं कोई नया पैन ना भी लूँ। और अभी भिंडी भी मेरी रेडी हो गई है। और भिंडी बहुत ही अच्छी बनी है, रोटी भी एकदम परफेक्ट बनी है। और ना जब मैं इवान को खाना खिला रही थी तो वो बीच बीच में बहुत खेल रहा था। ओडिन ने एक हेयर बैंड खरीदा था जो वो तो नहीं पहन रहा था, लेकिन इवान इसको सर पे लगा लगा के हंस रहा था, दूसरों को दिखा रहा था। तो देखो अपनी अलग से हेयर स्टाइल बनाई इसने। और रजाइयों और क्विल्ट्स को सबको धूप लग गई है। अभी मौसम भी थोड़ा बादल वाला हो गया है तो मैं सबको अंदर लेके आ गई हूँ। और इन सबको मैं नीचे बेसमेंट वाले फ्लोर में रख रही हूँ। आई नो कि बेसमेंट बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिड होते हैं, लेकिन मैंने एक ह्यूमिडिफायर लगा दिया है वहाँ पे। आज एक और पॉट आ गया है जो मैंने इलेक्ट्रिक स्टव के लिए लिया था। ऑर्डर किया था मैंने कुछ दिन पहले, और मैं वेट ही कर रही थी बहुत ही बेसब्री के साथ, क्योंकि ये पॉट है ना, ये मैं हर चीज़ में यूज़ करने वाली हूँ। मैंने डिसाइड किया कि मैं इस बार नॉन स्टिक वाले कोई पॉट्स नहीं लेने वाली हूँ, सारे स्टील के लूँगी। आपको पता है कि मैंने कितने टाइप के पॉट्स यूज़ कर चुके हैं,
मैंने आयरन की कढ़ाई ली हुई है, कॉपर के मैं पॉट्स यूज़ कर चुकी हूँ, डच अवन्स है मेरे पास, लेकिन घूम फिर के मैं हमेशा स्टील पे ही आती हूँ क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग भी स्टील ही होती है, कभी मुड़ती उड़ती नहीं है, नॉन स्टिक के जैसे डिग्रेड नहीं होती है। और आपको पता है लोहे की कढ़ाई में ना आप बहुत सारी चीज़ें नहीं बना सकते हो, जैसे टमाटर या एसिडिक चीज़ें आप अगर बनाते हो तो लोहा है ना लीच कर जाता है खाने में और वो आयरन वाला टेस्ट आने लगता है। ज़्यादा आयरन खाना हेल्थ के लिए अच्छा भी नहीं होता है, तो फिर मैंने सोचा है कि स्टील का लेती हूँ, बिल्कुल नॉन रिएक्टिव होता है। और ये वाला जो पॉट है ना, ये मैंने ओडिन को ध्यान में रख के भी लिया है। इसमें एक लंबा सा हैंडल है जिसको पकड़ के आराम से आप चाइनीज स्टाइल कुकिंग कर सकते हो, उछाल उछाल के जो ये लोग करते हैं। और इसका फ्लैट बॉटम है एकदम, तो इलेक्ट्रिक स्टव में ना एकदम प्रॉपरली टच करेगा और अच्छे से हीट अप होगा। और इस पॉट का बॉटम भी बहुत ही वाइड है, मुझे लगता है कि इसमें जब मैं कुकिंग करूंगी तो हलवाई वाली फीलिंग आएगी, बहुत ही टेस्टी भी बनेगा खाना क्योंकि इतना सारा सरफेस एरिया खाने को टच कर रहा होगा, तो बहुत ही अच्छे से इवनली कुक होगा खाना। तो अभी ओडिन ने मुझे बोला कि वीडियो रिकॉर्ड करो मेरा, मैं कुछ अलग से बनाने वाला हूँ। और आपको पता है कि मैंने सेलेरी बहुत सारी खरीद ली थी, तो इसको भी आइडिया आया कि सेलेरी यूज़ करके कोई डिश बनाते हैं। टमाटर भी बहुत सारे पड़े हैं, तो मुझे भी नहीं पता है ये क्या बनाने वाला है, बट फिलहाल तो खूब सारी सब्जियों को काट रहा है। और ओडिन को ऐसा लगता है कि पत्ता गोभी के अंदर भी बहुत सारे पेस्टिसाइड्स होते हैं, तो काट के फिर अच्छे से धोता है उसको। अब मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा क्या बनाने वाला है क्योंकि इतनी अलग अलग टाइप की सब्जियां ली है इसने, बट कॉम्बिनेशन में ना ओडिन का एकदम नेचुरल टैलेंट है, बहुत सारी चीज़ों को अलग अलग चीज़ों को कंबाइन करके कुछ टेस्टी बना देता है। अभी चिकन ब्रेस्ट लिया है जिसको पतले पतले स्ट्रिप्स में काट रहा है और उसको विनेगर में अच्छे से मिला के उसको धो रहा है। और अभी उसने डच अवन निकाला है, तो शायद कोई सूप जैसा बनाने वाला है। और ये दृश्य देख के मेरी आत्मा थोड़ी सी निकल गई बॉडी से, क्योंकि इसने इतना सारा घी लिया है इसको बनाने के लिए। मैंने आपको शायद बताया नहीं, लेकिन ओडिन है ना थोड़ा थोड़ा घी यूज़ करता है क्योंकि उसको काफ़ी पसंद आ गया है इंडियन घी। लेकिन आज की डिश में इसने इतना सारा घी लिया है जितना मैं शायद 10-15 दिन भी रोटी में नहीं लगाती हूँ। आपको पता है मैं कितना मुश्किल से कस्टम से बचा के घी लेके आई हूँ इंडिया से, तो मैं थोड़ा पॉजेसिव हूँ घी को लेके। तो एनीवेज उसने अभी साबुत ये प्याज का छिलका टाइप डाल दिया है इसमें। अभी बड़े बड़े पीसेस में लहसुन और प्याज डालने के बाद सीधा चिकन डाल रहा है ओडिन। और यहाँ पे आपको पता है कि लोग सटल फ्लेवर्स पसंद करते हैं, तो ज़्यादा बारीक काट के और पीस के कुछ भी नहीं डालते हैं। और चिकन भी मुझे लग रहा है कि सीधा घी में रोस्ट हो रहा है ना, तो इसका टेस्ट भी इम्प्रूव हो जाएगा बहुत। अभी कटे हुए चेरी टमेटोज, शिमला मिर्च और सेलेरी डाल दी है। और अब ओडिन जी बोल रहे हैं कि इसको थोड़ी देर पकने देना है, तो हाथ वाथ धो के वो बैठने वाला है आराम से। और थोड़ी देर बाद जब खोला तो टमाटर गल गए थे। रिसेंटली किमची मंगवाई थी, वैसे तो कोल्ड नूडल के लिए मंगवाई थी, लेकिन आज की डिश में भी यूज़ कर रहा है। और सूप के जैसे 5-10 मिनट पकाने के बाद ओडिन इसमें अभी पत्ता गोभी डाल रहा है। तो कितनी अनप्रिडिक्टेबल टाइप की डिश है ये, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये सूप टाइप का कुछ बनाने वाला है। बट खुशबू इतनी अच्छी आ रही है क्योंकि इतना सारा घी यूज किया है इसने। तो ये लास्ट पार्ट मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, लेकिन ओडिन ने कुक्ड चावल जो है वो मिक्स कर दिया इस सूप में जब ये सूप कुक हो गया था। टेस्ट में सच में बताऊं बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही माइल्ड फ्लेवर था, लेकिन फिर भी टेस्टी लग रहा था।
मुझे पर्सनली लग रहा था कि इतना ज्यादा घी डाल के कोई भी डिश टेस्टी हो जाती है, फिर भी ना टमाटर और सेलेरी और पत्ता गोभी ये सब बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ जा रहे थे। तो गाइज आज के व्लॉग में इतना ही, और पॉट क्लीन होके कैसा दिखता है वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। इस व्लॉग में मैं दिखाना चाहती थी लेकिन मुझे जल्दी से ये पोस्ट करना है, मेरे पास टाइम ही नहीं हो रहा है पूरा एडिट करने का एक्स्ट्रा कुछ। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए बाय एंड आई लव यू ऑल।